विपक्ष के हाथ से एक एक कर हर मुद्दा निकलता जा रहा है। विपक्ष के लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि पीएम मोदी की नीतियों से मुकाबला कैसे करें। विपक्ष को हर तरफ से झटका लग रहा है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग पूरी हो चुकी है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं विपक्षी खेमे ने बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा, लेकिन विपक्ष यहाँ भी मात खा गया। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को भारी जीत मिली है। विपक्ष के लाख कोशिशों के बाद भी विपक्ष के उम्मीदवार बीएस रेड्डी बुरी तरह हार गए। मतदान से पहले ही विपक्ष के उम्मीदवार बीएस रेड्डी को लेकर विवाद हुआ। उपराष्ट्रपति पद के लिए इंडी गठबंधन के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बीएस सुदर्शन रेड्डी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की थी, जिसको लेकर हंगामा हुआ। अलग अलग हाई कोर्ट्स के 8 पूर्व जजों ने सामूहिक रूप से खुला पत्र लिखकर रेड्डी की इस मुलाकात पर कड़ी आपत्ति जताई। वहीं अब जगदीप धनखड़ के फैसले को लेकर भी कांग्रेस तिलमिला गई है। वहीं राहुल गांधी को लेकर भी बड़ी बात सामने आई है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, कांग्रेस के हाथ से एक बार फिर बड़ा मुद्दा छिन गया है, जिसको लेकर पार्टी निराश नजर आ रही है। दरअसल उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के बीच एक बार फिर हार देख विपक्ष के लोग तिलमिला गए हैं। कांग्रेस जगदीप धनखड़ के इस फैसले से परेशान है कि धनखड़ अपने इस्तीफे को लेकर चुप क्यों है। वो बीजेपी और मोदी सरकार पर निशाना क्यों नहीं साध रहे हैं। लेकिन इस्तीफे के बाद चुप्पी साध कर धनखड़ ने विपक्ष को कहीं का नहीं छोड़ा है। दरअसल उपराष्ट्रपति चुनाव के बीच कांग्रेस ने जगदीप धनखड़ की चुप्पी और उनके अचानक इस्तीफे को लेकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मंगलवार को कहा कि देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अप्रत्याशित इस्तीफे पर उनके बयान का इंतजार कर रहा है। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा है कि पिछले 50 दिनों से जगदीप धनखड़ ने अपनी असामान्य चुप्पी साध रखी है। मंगलवार को जब उनके उत्तराधिकारी के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो रही है, तब भी देश उनके ऐतिहासिक और अप्रत्याशित इस्तीफे पर बयान का इंतजार कर रहा है। जब उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से किसानों की घोर उपेक्षा, सत्ता में बैठे लोगों के अहंकार से पैदा होने वाले खतरों और अन्य मुद्दों पर चिंता व्यक्त की थी। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जगदीप धनखड़ साहब कहां है, किसी को मालूम नहीं है। उनका कोई बयान नहीं आया, वे सार्वजनिक रूप से दिखाई भी नहीं दिए। जो पर्दा डाला गया वो बहुत चौंकाने वाला है। उन्होंने हर मुद्दे पर मजबूती से अपनी बात रखी, लेकिन अब अचानक चुप्पी और गायब होने का कारण समझ से परे है। सच्चाई अभी तक सामने नहीं आ पाई है। दर्शकों, इस्तीफे के बाद जगदीप धनखड़ अगर बीजेपी पर निशाना साधते, तब कांग्रेस के लोग अपनी राजनीति चमकाते, मोदी सरकार को तानाशाह कहते। वो कहते कि उपराष्ट्रपति को भी बीजेपी कंट्रोल करती है। इसलिए राहुल गांधी ने भी धनखड़ के इस्तीफे के बाद उनकी चुप्पी को लेकर सवाल उठाया था। वहीं कपिल सिब्बल ने तो धनखड़ के घर फोन कर उनसे बात कर उन्हें बोलने के लिए मजबूर करने पर भी खूब कोशिश की थी, लेकिन धनखड़ ने विपक्ष की एक नहीं सुनी और उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि स्वास्थ्य कारण से उन्होंने इस्तीफा दिया है। वहीं हाल ही में खबर आई थी कि धनखड़ टेबल टेनिस खेल रहे हैं और वेब सीरीज देखकर अपना समय बिता रहे हैं। हाल ही में सरकारी आवास खाली कर वो निजी घर में भी शिफ्ट हुए हैं। लेकिन अब कांग्रेस के लोग धनखड़ के मुंह में उंगली डालकर उनसे बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ बुलवाना चाहते हैं, लेकिन धनखड़ ने चुप्पी साध कर कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। वहीं गोवा के स्वास्थ्य मंत्री और पूर्व कांग्रेसी नेता विश्वजीत राणे ने सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी के बर्ताव को लेकर बहुत सनसनीखेज दावा किया है। राणे का कहना है कि राहुल गांधी दूसरों के सामने भी अपनी मां का सम्मान नहीं कर पाते, तो भारत माता का कैसे सम्मान करेंगे। गोवा के मंत्री ने एक पॉडकास्ट में दावा किया है कि एक बार राहुल गांधी ने कमरे में आते ही सोनिया गांधी पर चिल्लाना शुरू कर दिया। गोवा के मंत्री के साथ पॉडकास्ट वाला ये वीडियो बीजेपी नेता अमित मालविया ने एक्स पर शेयर किया है। इस वीडियो को शेयर कर अमित मालविया ने लिखा है कि राहुल गांधी कमरे में आए और सोनिया गांधी पर चिल्लाने लगे। गोवा के हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे, जो पहले कांग्रेस में थे, का दावा है कि ये चौंकाने वाला किस्सा उनके पिता प्रताप सिंह राणे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और 7 बार गोवा के मुख्यमंत्री रहे, के सामने हुआ था। आश्चर्य नहीं कि कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी की मां को गाली दी गई। तो देखा आपने कैसे कांग्रेस चौतरफा गिर गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें